जय शनिदेव मित्रों। 6 मार्च 2022 को 3 ग्रह मिलकर राजयोग बना रहे हैं और 5 राशि ऐसी है जिन पर ये राजयोग असर करेंगे। इस राजयोग का विशेष फल 5 राशि वालों को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि अन्य जितनी राशियां हैं उनको फल प्राप्त नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन 5 राशियों को अत्यधिक फल प्राप्त होंगे। 6 तारीख को देखिए बुध राशि परिवर्तन कर रहा है। आपके शुक्र, मंगल और शनि एक ही राशि में स्थित रहेंगे और बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे। पहले 4 ग्रह एक साथ थे, अब 3 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। तो कौन से वो राशियां हैं जिन पर इनका विशेष प्रभाव रहेगा, जिनको विशेष लाभ प्राप्त होगा और किस भाव में प्राप्त होगा, किससे रिलेटेड प्राप्त होगा। देखिए, हम आपको बहुत उलझाना नहीं चाहते। हम जो आपको बता रहे हैं उसे बड़े ध्यान से समझिए। राजयोग उन पर ही असर करते हैं जिनकी महादशा और अंतर्दशा उन्हीं ग्रहों की चल रही हो जो राजयोग बना रहे। तो ये आप कुंडली विश्लेषण से पता कर सकते हैं। हम हर वीडियो में अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर देते हैं। छोटी सी दक्षिणा है हमारी। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी आचार्य से लग्न पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं या आप खुद भी देख सकते हैं। कई ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको खुद पता चल जाएगा आपकी महादशा और अंतर्दशा क्या है, तो इसमें विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, पत्रिका का विश्लेषण आपको करवाना चाहिए किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से ही, पहले अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं, आपका विशेष वक्त हम नहीं लेंगे। देखिए, शुक्र, शनि और मंगल ये तीनों राजयोग बना रहे हैं। शुक्र कामनाओं के कारक ग्रह कहे गए हैं। ये हमारी जो इच्छाएं होती है ये प्रबल होती है जब ये इनकी महादशा या अंतर्दशा हमारे ऊपर ये प्रभाव करती है। मंगल फोर्स के कारक ग्रह कहे गए हैं। ये सेना आदि के कारक ग्रह कहे गए हैं। पुलिस या कोई ऐसी विभाग है खुफिया, तो उसमें हम जाते हैं तो ये उन सब विभागों का मंत्री हैं, तो उन विभागों का इनको फल करना होता है। शनि जो है, हम पुराने घर को नया डेकोरेशन आदि करवाते हैं, नया बनवाते हैं, या फिर सड़क का काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तो इनके कारक कहे गए हैं। लोहा जो है, उनसे लोहे से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं तो हम उनके कारक शनि को मानते हैं। तो आप समझ गए कि तीनों के हमने आपको कारक बताया कि क्या क्या फल ये तीनों करेंगे। शुक्र जो है ये हमारी कामनाओं को बढ़ाएंगे, हमारी इच्छाएं प्रबल होंगी। अगर एक वाहन है तो 2 करने की इच्छा होगी, एक घर है तो 2 घर करने की इच्छा होगी। अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो हम ज़्यादा खरीदने की इच्छा रखते हैं। हम अगर घर में कोई डेकोरेशन आदि करवाना चाहते हैं तो ये भी इसी समय में करवाते हैं। अगर हम इंजीनियर वगैरह हैं तो हमें काम भी अच्छा मिलेगा शनि के रहते हुए। और मंगल है तो फोर्स के साथ काम हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए बहुत समय से काम अटका हुआ है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आज मेरा काम हो जाना चाहिए, तो अचानक से मंगल हमारा काम करवा देते हैं। या सेना बल में हम बहुत समय से प्रयासरत हैं कि हम पुलिस में चले जाएं या किसी सेना में जाएं, तो उसके लिए भी ये मंगल काम करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किन राशियों के लिए ये अच्छे रहेंगे। मेष राशि, मेष राशि के 10वें स्थान, कर्म स्थान पर ये तीनों ग्रह राजयोग बना रहे हैं। 10वां स्थान हमारा कर्म स्थान है, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि कर्मों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां से अब हम बता रहे हैं कि कर्म, व्यापार, नौकरी, इन सब चीजों के लिए ये तीनों ग्रह अच्छे परिणाम करेंगे मेष राशि वालों के लिए। अब वृषभ राशि के विषय में हम समझ लेते हैं। वृषभ राशि आपके नवम भाव, भाग्य स्थान पर ये तीनों जो ग्रह है ये राजयोग बनाएंगे। यानी हमारा भाग्य बहुत उज्जवल होगा। बहुत समय से हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें ठोकरें मिल रही हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ भाग्य साथ देंगे। धर्म कर्मों में भी विशेष रुचि हो सकती है बने हमारा, ये पिता हमारा पूरा सहयोग करे, गुरुजन हमारा सहयोग करे, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर इन तीनों ग्रहों की वृषभ राशि वालों के लिए। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले आपके 7वें स्थान पर ये तीनों ग्रह राजयोग बनाएंगे। अब 7वां स्थान जया स्थान है, पति पत्नी का स्थान है, पार्टनर का स्थान है, रोजमर्रा के का स्थान है, लंबी दूरी का स्थान है। हो सकता है विदेश यात्रा आदि भी करवा दे। पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, संबंध मधुर होंगे। इसके बाद रोजमर्रा दैनिक कार्यों में भी हमारी प्रगति होगी, कहीं से न कहीं से हमें काम प्राप्त होता रहेगा।
इसके बाद हम देखते हैं अगर अविवाहित है तो विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी स्थिति हम इसको मानेंगे कि ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए ये आपके चतुर्थ भाव में राजयोग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव हमारा सुख सुविधाओं का स्थान है, हमारे घर का स्थान है। तो हम घर नया बनवा सकते हैं, घर में कुछ डेकोरेशन आदि करवा सकते हैं, या अगर आप कहीं ट्रांसफर लेकर अपने घर के आसपास ही कहीं काम करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, आपको मिल जाए। जमीन से रिलेटेड काम बन जाए, वाहन सुख प्राप्त करना चाहते हैं ये भी प्राप्त हो जाए। तो कितनी अच्छी स्थिति, क्योंकि शुक्र तो हमें बल देंगे ही देंगे, मंगल भी बल देंगे और शनि भी हमारा काम करेंगे, क्योंकि ये राजयोग में गिने जाएंगे। अब लास्ट राशि जो है वो है धनु। धनु राशि आपके लग्न में ये संयोग बन रहा है। यहां पर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सेहत आदि बहुत अच्छी रहेगी, आप डिसीजन बहुत सटीक ले पाएंगे, कोई भी चीज बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, और जो भी चीज करेंगे उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। तो हमने देखा 5 राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष लाभ प्राप्त हो रहे हैं। बाकी जितनी भी राशियां हैं ऐसा नहीं है, अन्य ग्रह भी उनके लिए फल करेंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि महादशा और अंतरदशा इन्हीं ग्रहों की होनी चाहिए, प्रत्यंतर इन्हीं ग्रहों में से किसी की होनी चाहिए, तब ये राजयोग विशेष फल करता है। इस बात को भी आप समझिए, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। आप समझेंगे हमें परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जब हम बता रहे हैं तो आपको परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो आप कहीं देखिए कि कहीं आपकी महादशा अंतरदशा अलग ग्रहों की तो नहीं चल रही है। इन सब चीजों को देखिए, समझिए, उसके बाद आपको फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। नवग्रह, देवी देवता, शनिदेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूं। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।